ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्य तन्वयादितरतः चोर्थेश्वः विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्मद्यादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत् त्रिसर्गो अमृषा धाम्नाय सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृदवृदत्कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम्। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथितस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च अन्वन्ति च तेषां सदयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सत असत् परं पश्यादमति तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचैष्यनो प्रविष्ठान्यनुप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने भागवतम में कल 30-31 श्लोक तक किया था, जिसमें भगवान संतों के वर्णन कर रहे हैं।
कि संत पुरुषों के सेवा से, संत पुरुषों की शरण ग्रहण करने से कर्म की जड़ता और संसार का भय और अज्ञान का नाश हो जाता है। संसार भय, अज्ञान आदि 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 और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर्वथा निवृत्त हो जाती है। तो कल हम लोगों ने थोड़ा सा भक्त के बारे में भी समझे, स्थूल रूप से और सूक्ष्म रूप से भक्तों का हम लोगों ने सारी चीज़ समझे। अब आगे समझते हैं। निमज्जोन्मज्जतां घोरे भवाब्धौ परमायनम् संतो ब्रह्मविदः शांता नो दृढ़ेवाप्सु मज्जताम्। इसको रोटेट में डालो। अन्नम ही प्राणिनां प्राण आर्ताणां शरणं त्वं तहं धर्मो वित्तं नृणां प्रत्य संतोर्वाग बिभ्यतोर्णम्। 27। अन्नम ही प्राणिनां प्राण आर्ताणां शरणं त्वं धर्मवृत्तं नृणां प्रत्य संतोर्वाग बिभ्यते अर्मणम्। संतो दीक्षन्ति चक्षुषी बहिर्कः समुत्थितः देवता बान्धवाः सन्तात्महमेव च। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपत्कमलं श्रीगौरवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत पूर्ण करुणा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो आज ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। 2-4 श्लोक के बाद। तो भगवान ने कहा, उद्धव जी, जो इस घोर संसार सागर में डूब उतरा रहे हैं उनके लिए ब्रह्मवेत्ता और शांत संत ही एकमात्र आश्रय हैं। वास्तव में जो इस संसार में डूब उतरा रहे हैं, अब संसार सागर में डूब उतराने का क्या अर्थ है? डूब रहे हैं, निकल रहे हैं, डूब रहे हैं, निकल रहे हैं, डूब रहे हैं, निकल रहे हैं, नहीं। ब्रह्मवेत्ता भक्त शांत संत एकमात्र आश्रय हैं। जैसे जल में डूब रहे लोगों के लिए दृढ़ नौका, जैसे अन्न से प्राणियों की प्राण की रक्षा होती है, जैसे भगवान ने कहा कि देखो, मैं ही दीन दुखियों का रक्षक हूँ, परम रक्षक हूँ।
मनुष्य के लिए परलोक में धर्म ही एकमात्र पूंजी है। परलोक में धर्म ही एकमात्र पूंजी है। वैसे ही जो लोग संसार से भयभीत हैं उनके लिए संत जन ही परम आश्रय हैं। जैसे सूर्य आकाश में उदय होकर लोगों को जगत तथा अपने को देखने के लिए नेत्रदान करते हैं, वैसे ही संत पुरुष अपने को तथा भगवान को देखने के लिए अंतर्दृष्टि देते हैं। संत अनुग्रहशील देवता हैं, संत अपने हितैषी सुहृद हैं, संत अपने प्रियतम आत्मा हैं। और अधिक क्या कहूँ, स्वयं मैं ही संत के रूप में विद्यमान हूँ। भगवान ने कह दिया, देवता बांधवा संतः संतम असंत आत्मवेव च। मैं ही संत हूँ, समझे। इसलिए संत को संत भगवान भी कहते हैं, है ना। ब्रज में यहाँ पर गांव के लोग सब संत को देखते ही संत भगवान आइए, संत भगवान बैठिए, संत भगवान, संत भगवान, संत भगवान के रूप में ही हैं। संत के अंदर भगवान ही बैठे हैं। भगवान कहते हैं संत आत्मा एव च। तो संसार में संत के रूप में मैं ही हूँ। प्रिय उद्धव जी, आत्म साक्षात्कार होते ही इलानंदन पुररवा को उर्वशी के लोक की स्पृहा न रही। इलानंदन, ये इलानंदन है ना, नाम शुरू में क्या पड़ा, इला, स्त्री। हालांकि इला तो स्त्री थी, बाद में पुत्र बना, उसका नाम सुदुम्न डाला। लेकिन सुदुम्न नंदन कह लो, इला नंदन कह लो। पुररवा को उर्वशी का मोह नाश हो गया, उसकी सारी आसक्ति उर्वशी स्त्रियों में हट गया, मिट गया। वह आत्माराम होकर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करने लगा और उसका कल्याण हुआ। मुक्त संगो मही मेतान आत्मारामश्च आचरः। तो ये भगवान ने पुरुरवा की जो कहानी इसलिए उद्धव जी को बताया कि देखो उद्धव जी, जो पुरुष अपना कल्याण करना चाहता है वो स्त्री रूपी माया से बचे। ये चैप्टर खास कर इसलिए बताया है, स्त्री रूपी माया से बचे। स्त्री रूपी माया से बचे ही नहीं, बल्कि उस माया से शक्ति प्राप्त करके उस शक्ति को भगवत भक्ति में ही लगाए, है कि नहीं। माया शक्ति है और शक्ति भक्ति के लिए आवश्यक है। तो माया नाराज तो शक्ति का ह्रास, शक्ति का ह्रास तो भक्ति का विनाश। माया देवी प्रसन्न तो शक्ति का उत्पन्न, और शक्ति उत्पन्न तो भक्ति संपन्न। समझे। तो पुररवा को वैराग्य हुआ है, समझे। स्त्रियां ही वैराग्य का कारण होती है अधिकतर मामले में। प्रभुपाद जी को देखो, प्रभुपाद जी की पत्नी ने प्रभुपाद जी को वैराग्य जैसा उत्पन्न सिचुएशन कर दिया। नहीं तो प्रभुपाद जी भी पत्नी अनुकूल होती तो प्रभुपाद जी गृहस्थ में ही लगे रहते, हो सकता था। नहीं, एक आदर्श गृहस्थ बन करके सेवा कर रहे होते। लेकिन विरक्त होने के बाद उन्होंने साधना बढ़ाया, भगवान की भक्ति में सराबोर हुए और जगत कल्याण के लिए निकले। तो जगत कल्याण के लिए जानते हो सिर्फ ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ज्ञानी तो बड़े पड़े हैं,
ज्ञानी परिवर्तन नहीं कर सकता है संसार को। ज्ञान के साथ वैराग्य भी चाहिए। आवाज़ किसको डिस्टर्ब हो रहा है? अकेला किसी को हो रहा है या सबको हो रहा है? सच बताओ। अरे सुनो, बार बार कहता हूँ खोल के रखने, कौन बंद कर रखा है इसको? ये बंद कर दी होगी, मैं भूल गई इसको बोलना। हाँ, हो सकता है अब ठीक हो जाएगा। तो ज्ञान के साथ जगत कल्याण सिर्फ ज्ञान के साथ नहीं हो सकता है। जगत का कल्याण ज्ञान वैराग्य दोनों जब साथ में होता है तो भक्ति आती है, और फिर ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों के साथ जगत का कल्याण होता है। अब उद्धव जी को भगवान क्रिया योग के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। सांख्य योग बता दिया, क्रिया योग के बारे में बताते हैं। देखो, क्रिया योगम समाचक्ष्व भवदाराधनम प्रभो यस्मात् त्वां जे यथार्चिन्ति सात्वतां सात्वतवर्षभ एतद्वदन्ति मुनयो मुहुर्निः श्रेयसं नृणां नारदो भगवान् व्यास आचार्यो अंगिरसः सुतम्। चैप्टर नंबर 27 में प्रवेश कर रहे हैं। उद्धव जी ने पूछा कि जिस क्रिया योग का आश्रय लेकर जो भक्त लोग जिस प्रकार से जिस उद्देश्य से आपकी पूजा करते हैं, और आप अपने उस आराधन रूप क्रिया योग का वर्णन कीजिए। क्रिया योग से भगवान की आराधना होती है। तो देवर्षि नारद जी, व्यास देव भगवान, आचार्य बृहस्पति आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि यह बात बार बार कहा करते हैं कि क्रिया योग के द्वारा आपकी आराधना ही मनुष्यों के परम कल्याण की साधन है। हम समझेंगे कर्म योग और फिर क्रिया योग, दोनों में क्या अंतर है। अभी कर्म योग समझे ना, कर्म योग क्या है, फिर क्रिया योग क्या है। देखो, भगवत प्राप्ति के साधन में जो कार्य किए जाते हैं वह क्रिया योग है, और कर्म को करके कर्म के फल को भगवान को ऊपर छोड़ देना है, ये कर्म योग है। क्रिया योग और कर्म योग में अंतर समझे नहीं समझे? क्रिया योग क्या है? जो भी भगवत प्राप्ति के लिए साधन करते हैं वह सब क्रिया योग है। और कर्म योग क्या है? जो हम कर्म करते हैं, कर्म करते हैं अपनी वासना से, इच्छा से, और कर्म का फल यदि भगवान को अर्पण कर देते हैं तो वो कर्म योग हो जाता है। तो क्रिया योग और कर्म योग दोनों में स्पष्ट अंतर समझ लेना चाहिए, समझे? क्रिया योग किसी वासना से नहीं होता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ भगवत प्रेम के लिए होता है। क्रिया योग भगवत प्रसन्नता के लिए होता है। क्रिया योग एक योगी का साधन है जिससे वो अपने आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। उसमें सांसारिक इच्छाएं, वासनाएं, संकल्प विकल्प नहीं रहता है। भक्त उसमें 24 घंटे सिर्फ भगवान के ही कार्य में लगा रहता है, वो क्रिया योग है। महर्षि पतंजलि ने क्रिया योग के बारे में क्या कहा है? चैप्टर 2
श्लोका नंबर 1 PYS पतंजलि योग सूत्र। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि क्रिया योगानि। तप करो, कई प्रकार से तप कर सकते हो। स्वाध्याय करो, भजन कीर्तन मनन स्मरण, ये भागवत कथा श्रवण, धाम भ्रमण, ये सब स्वाध्याय है। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि, और अपने इष्ट के साथ प्राण प्रिय जैसी हृदय में आधान कीजिए इष्ट को। जैसे प्राण धारण करते हैं ना, वैसे ईश्वर का आधान हृदय में करना है। प्राणिधानानि, तो इसमें क्या है, तो क्रिया योग में, अर्थात जब कहेंगे कि क्रिया योग कर रहे हैं तो समझो आप 24 आवर हैं। आज मोबाइल का और वाईफाई दोनों डाउन है सिस्टम, ठीक है। फिर भी कोशिश करते हैं चीज़ों को आगे बढ़ाने की, ठीक है। तो जब तक चले तब तक बढ़िया है। तो यहाँ पर क्रिया योग की बात चल रही थी, तो बोले क्रिया योग जो है उद्धव जी पूछते हैं, जिस क्रिया योग के द्वारा आपकी आराधना ही मनुष्य के परम कल्याण की साधन है, यह क्रिया योग पहले पहल आपके मुखारविंद से ही निकला था और आपसे ही ग्रहण करके इसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र भृगु आदि महर्षियों और भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी भगवती पार्वती जी को उपदेश किया था। मर्यादा रक्षक प्रभो, हे भगवन, यह क्रिया योग ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों और ब्रह्मचारी गृहस्थ आदि आश्रमों के लिए भी परम कल्याणकारी है क्या? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि यहाँ तक कि स्त्री शूद्र आदि के लिए भी यह सबसे श्रेष्ठ साधन पद्धति है। बोला कि यह क्रिया योग सिर्फ सन्यासी ब्राह्मण के लिए ही नहीं, बल्कि क्षत्रिय शूद्र वैश्य, यहाँ तक कि स्त्री इत्यादि के लिए भी श्रेष्ठ साधन पद्धति है। हे कमल नयन श्याम सुंदर, आप शंकर आदि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं और मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूँ कि आप कृपा करके मुझे यह कर्म बंधन से मुक्त होने वाला विधि बताइए। क्रिया योग के बारे में बताइए। बोला अच्छा ठीक है। तो हम लोग समझ चुके हैं ना क्रिया योग क्या है, कर्म योग क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, न ही अंतो अनंत पारस्य कर्मकांडस्य च उद्धव संक्षिप्तं वर्णयिष्यामि यथा वदनु पूर्वशः। बोले कि उद्धव जी, कर्मकांड का ज्ञान इतना विस्तार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए मैं उसे थोड़े में ही पूर्वापर क्रम से विधि पूर्वक वर्णन करता हूँ। मेरी पूजा की 3 विधियाँ हैं। तो क्रिया योग का मतलब क्या है? भगवान की आराधना का प्रोसेस, भगवत आराधना की प्रोसेस को क्रिया योग कहते हैं, ठीक है। भगवान की आराधना के प्रोसेस को क्रिया योग कहते हैं और भगवान की पूजा आराधना की 3 विधियाँ भगवान ने बताया है।
वैदिक विधि, तांत्रिक विधि और दोनों मिश्रित विधि, मिश्रा, वैदिक भी, तांत्रिक भी और दोनों का मिला हुआ मिश्रित भी। इन तीनों में से मेरे भक्त को जो भी अपने अनुकूल जान पड़े उसी विधि से मेरी आराधना करनी चाहिए। लो, भगवान को कैसे आराधना करनी है ये बात भगवान स्वयं बता रहे हैं। पहले मनुष्य अपने अधिकार के अनुसार शास्त्र में बताए गए विधि से समय पर पहले तो यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा संस्कृत होकर द्विजत्व प्राप्त करे। देखा, भगवान की आराधना करने के लिए बहुत जरूरी बात बताया कि यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा संस्कृत हो जाए। संस्कृत का क्या मतलब होता है? संस्कार कृत, कृत मतलब क्या? कार्य। तो संस्कार युक्त कार्य को संस्कृत कहते हैं, है ना। प्रकृत, संस्कृत। तो संस्कार, कैसा संस्कार? ब्राह्मणिकल संस्कार। इसलिए यज्ञोपवीत सबको करना है, द्विजत्व तो सबको बनना है। लेकिन दुख की बात यह है कि लोग बाग द्विजत्व प्राप्त करते हैं शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए। इसलिए विवाह से पूर्व वो क्या करते हैं? द्विज होते हैं, जनेऊ पहनते हैं और फिर शादी करते हैं। अरे शादी जैसी बेकार काम करने के लिए द्विजत्व की क्या ज़रूरत है? द्विजत्व तो भगवान की भक्ति और आराधना करने के लिए आवश्यक है। वास्तव में भगवत ज्ञान प्राप्त करने के लिए द्विजत्व की आवश्यकता है, भक्ति के लिए द्विजत्व की आवश्यकता है। ज्ञान भक्ति के बाद यदि प्रेरणा मिले कि चलो हमें संसार में आना चाहिए, गृहस्थ में आना चाहिए, तो विवाह करें। लेकिन लोग बाग भगवत प्रेरणा तो रही नहीं, भगवत आराधना तो रही नहीं, तो एक नौटंकी बन गया है कि शादी से पहले जनेऊ पहना दो, शादी से पहले जनेऊ पहनाएंगे। शादी से पहले जनेऊ पहनाने का कोई मतलब बनता है क्या? बताओ। हाँ, शादी के लिए जनेऊ पहनाने की जो आवश्यकता थोड़ी ना होती है। भगवत आराधना के लिए द्विजत्व की आवश्यकता होती है, समझे। तो सबसे पहले संस्कार सीखे, और संस्कार का ही जब यज्ञोपवीत हो जाता है तो संस्कार का वो एक संकेत है कि मैंने यह यज्ञोपवीत धारण कर लिया है तो हमको कैसा संस्कार बनना चाहिए। जैसे तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, तो तिलक कंठी पहनने से ही हम गलत जगह नहीं जा सकते, गलत काम नहीं कर सकते, गलत चीज़ नहीं खा सकते। क्यों? तिलक कंठी है। लोग क्या कहेंगे? और हमारे लिए भी स्मरण रहता है कि हम तिलक कंठी वाले हैं, हमको ये नहीं खाना है, हमको ऐसे नहीं करना। तो वैसे ही यज्ञोपवीत संस्कार में जो जनेऊ मिलता है, जनेऊ, इस जनेऊ को इसलिए धारण करते हैं कि हमने संस्कार जो सीखे हैं उस संस्कार को जीवन भर पालन करना है। तो इसलिए यहाँ पे भगवान ने कहा कि संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा संस्कृत हो जाओ। नहीं, उसमें क्या? स्वच्छता, पवित्रता, दया, दान, धर्म, निरपेक्षता, इस सब के गुण को संस्कार कहते हैं। अहिंसा, मृदुभाषण, मृदुभाषण जो है अहिंसा में ही आ जाता है। तो ये सब हम सीखते हैं कि हमको ये करना है, ये नहीं करना है। वो संस्कार हम सीखते हैं और उस संस्कार को एक सिंबॉलिक तौर पे हम जनेऊ धारण करते हैं। उसको बोलते हैं यज्ञोपवीत। मतलब हम पवित्र यज्ञ से पवित्र होकर के, इस संस्कार यज्ञ से पवित्र होकर के हम ये धागा डालते हैं। यह धागा सिर्फ ये हमें रिमाइंड कराता है कि हमने ये संस्कार सीखे हैं, उसी का पालन करना है। उसको बोलते हैं द्विजत्व। फिर श्रद्धा और भक्ति के साथ वह किस प्रकार मेरी पूजा करे, इसकी विधि मैं आपको बताता हूँ, सुनिए।
भक्तिपूर्वक निष्कपट भाव से अपने पिता एवं गुरु रूप मुझ परमात्मा का पूजा की सामग्रियों के द्वारा मूर्ति में, वेदी में, अग्नि में, सूर्य में, जल में, हृदय में अथवा ब्राह्मण में, चाहे किसी में भी आराधना करे, मेरी आराधना है। देख लो, गुरु के रूप में, यहाँ तक कि निष्कपट भाव से पिता एवं गुरु मुझ परमात्मा का पूजा या तो किसी मूर्ति में करो, मूर्ति डीटी में, या वेदी में, यज्ञ की वेदी में, या अग्नि में, सूर्य में, जल में, जल में भी पूजा होती है, सूर्य में भी पूजा होती है। जैसे हम लोग कोई जप करते हैं या कोई कार्य करते हैं तो जल पात्र रखते हैं कि नहीं रखते हैं? कलश रखते हैं ना। ओ भाई, कलश रखते हो कि नहीं रखते हो, बताओ। तो कलश क्यों रखते हैं? भगवत स्वरूप जल में भी भगवान की पूजा होती है, इसलिए कलश स्थापन करते हैं, कलश रखते हैं, कलश में जल रखते हैं, है ना। तो कलश में भी रख सकते हैं, हृदय में भी। अग्नि में कैसे? देखो, हमने ज्योत जला दिया तो ज्योत में भगवान है, तो हमने आवाहन किया कि ज्योत रूप से आ जाइए, तो ज्योत जल रही है ना। आजकल वैसे भी ज्योता वाली माता जी का चल रहा है, नहीं, नवरात्रा। तो ज्योति में भी, अग्नि में भी, हृदय में भी भगवान की पूजा हो सकती है। भगवान ने कहा कि हृदय में भी करो, अथवा ब्राह्मण में, कोई सुपात्र ब्राह्मण हो तो भगवान की ही पूजा है, ब्राह्मण की पूजा। अब ब्राह्मण की पूजा का मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण को बिठाए और अभिषेक किया, नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, नहीं। ब्राह्मण का पूजा होता है ब्राह्मण भोजन देने से, समझे। ब्राह्मण का पूजा ब्राह्मण भोजन देने से हो जाता है। ब्राह्मण यदि प्रसन्न हो गए आपके दान दक्षिणा से तो पूजा हो गई। जल में पूजा होता है नित्य स्नान जो करते हो ना, और जल पात्र से आचमन करके जल के सरोवर या नदी के पास में बैठ के जप करते हैं, जल की पूजा है। सूर्य को पूजा कैसे करते हैं? सूर्य को जब हम जल चढ़ाते हैं, सूर्य को अर्घ चढ़ाते हैं तो सूर्य की पूजा हो जाती है। अग्नि की पूजा कैसे होती है? अग्नि में यदि आपने हविष्य डाल दिया, गो हविष्य, घी, अग्नि में घी डालने से अग्नि की पूजा हो जाती है। वेदी में चंदन की लकड़ी और सुगंधित द्रव्य डालने से वेदी में पूजा हो जाती है। और मूर्ति की पूजा कैसे होती है? मूर्ति की पूजा नहलाने से, दर्शन करने से, मूर्ति का अभिषेक करने से मूर्ति की पूजा हो जाती है। तो चीज़ें अलग अलग है, लेकिन पूजाओं की विधि भी अलग। तो बोले भगवान कि उपासक को चाहिए कि प्रातः काल सुबह पहले अपना दांत वांत साफ कर ले, शरीर को शुद्ध कर ले, और फिर वैदिक और तांत्रिक दोनों प्रकार के मंत्रों से मिट्टी और भस्म आदि लेप करके पुनः स्नान करें। उसके बाद वेदोक्त संध्या वंदन आदि नित्य कर्म करें। इसके बाद मेरी आराधना ही सुदृढ़ संकल्प करके वैदिक और तांत्रिक विधियों से कर्म बंधनों से छुड़ाने वाली मेरी पूजा करें। अब जैसे आराम से आप नहा धो लिए, सब कुछ हो गया, नित्य कर्म हो गया, गायत्री संध्या वंदन हो गया, उसके बाद क्या करें? भगवान का नाम जप करें। नाम जप नहीं करते हो तो भगवान की अभिषेक करते हो, भगवान का दीपक दिखाते हो, तो ये सब उनकी आराधना ही है, पूजा ही है। तो देखो, भगवान ने खासकर मूर्ति के लिए बताया कि मूर्ति जो है मेरी 8 प्रकार की होती है। 8 प्रकार से मेरी मूर्ति बनाई जा सकती है। अभी आवाज़ स्टेबल है ना? प्लीज़ लेट मी नो। अभी आवाज़ स्टेबल है? यस, चलो काम बन गया। एक्सेलेंट है, थैंक यू वेरी मच। आप सब एक्सेलेंट है, इसलिए एक्सेलेंट हो गया। तो
क्या करें, आपके लिए करना पड़ता है, हमारे पास बहुत सारी सिद्धियां हैं। उन सिद्धि का प्रयोग कर लेता हूँ मैं। ओ बाबा। तो अब आपको कथा अच्छे सुनाई दे, इसके लिए हम सिद्धियां का प्रयोग कर लें तो क्या दिक्कत है, कथा के लिए सिद्धियां प्रयोग कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा देखो, हमारी मूर्ति पत्थर की भी बनवा सकते हो, लकड़ी की बने तो ही बढ़िया है जगन्नाथ जी की तरह, धातु की बने तो भी अच्छा है, मिट्टी की भी मूर्ति हो सकती है, या चंदन आदि की भी होती है, या नहीं तो चित्रपट भी हो सकता है, पेंटिंग्स, चित्र भी बोला भगवान ने, पेंटिंग्स में भी अगर हमारी है तो भी भगवान की ही मूर्ति है। बालुकामयी अर्थात नदी किनारे जो बालू होता है ना, समुद्र किनारे, नदी किनारे, उस बालू से यदि मूर्ति बन जाए तो भी ठीक है। या भगवान ने बोला मनोमयी, मन में ही आप आकृति भगवान की बना लो। जैसे भागवत में कहा कि भाई वर्रा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारकम कब, तो जैसे जैसे भगवान के विवरण दिए हैं भागवत में, भगवान का वस्त्र ऐसा है, भगवान की नाखें ऐसी है, भगवान का नाभि ऐसा है, भगवान का मुख, कपोल, गाल, तो जैसे जैसे भागवतम में हम पढ़ते हैं वैसा भी यदि मन में आपने भगवान का स्वरूप को बना लिया तो वह भी मूर्ति से आप मन में पूजा कर सकते हो। हृदय में पूजा बताया ना, तो हृदय में भगवान के उस रूप का आप आधान कीजिए, जैसे भागवतम में भगवान के बारे में बताया गया है। और दूसरा 8वां बताया भगवान ने कि मणिमय, मेरी मूर्ति मणिमय भी हो सकती है, मणियों से बनी हुई, मणि जड़ित। चल और अचल भेद से 2 प्रकार की प्रतिमा ही मुझ भगवान का मंदिर है। उद्धव जी, ये जो अचल प्रतिमा के पूजन में प्रतिदिन आवाहन और विसर्जन नहीं करना चाहिए। जो अचल प्रतिमा है उसको प्रतिदिन आवाहन विसर्जन नहीं करना चाहिए। चल प्रतिमा के संबंध में विकल्प है, चाहे तो आप विसर्जन करो चाहे तो नहीं करो। जैसे बालू में बहुत सारे लोग, जानते हो हरिद्वार में जाओगे ना, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, तो बहुत सारे साधु लोग हमने देखा है कि गंगा स्नान करेंगे, गंगा स्नान के बाद गंगा के तट पे वो बालू का शिवजी बनाएंगे और उसी में शिव तांडव स्तोत्र, ये स्तोत्र, वो स्तोत्र पढ़ के उसी पे जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद विसर्जन करेंगे और बालू को फिर से मिटा देंगे, बराबर कर देंगे वो। ऐसे आप लोगों ने देखा नहीं देखा है, बालू में ही बना लेते हैं, समझे। यहाँ तक कि शिव पुराण में तो ये भी कहा है कि यदि आपके पास कुछ भी नहीं है शिवलिंग का बनाने के लिए तो आप अपने हाथ से ये शिवलिंग बना लो। ये देखो, ये शिवलिंग हो गया, और इसी के ऊपर जल डालो। जैसे दाएं हाथ के ये ले लो और बाएं हाथ से इस पर जल डालो, ये भी शिवलिंग स्वरूप हो गया और आपको मानी जाएगी शिव की पूजा। है कि नहीं। और ये कल परसों नहीं, अमावस्या के दिन मैं देखा राधा कुंड पे एक भक्त क्या किए थे, ऐसे ही बना करके वो राधा कुंड का जल चढ़ा रहे थे। हमने कहा देखो सही है, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। है कि नहीं। आपने देखा, मैं राधा कुंड पे ये देखा, आपने देखा राधा कुंड में मेरे साथ में थी मेहरा प्रभु जी और माता जी। तो क्या, हाँ नोटिस नहीं किया, ये सब नोटिस करना चाहिए ना, कौन क्या कर रहा है। वहाँ पे एक भक्त माता जी थी, वो अपने अंगूठे को ऐसे करके इसी के ऊपर जल दे रही थी। मैं देख के समझ गया कि इसने शिव पुराण पढ़ी है। शिव पुराण में ऐसा वर्णन है कि भगवान शिव का ऐसा भी जल दे सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो, मूर्ति नहीं है तो अपने अंगूठे को ही टक जल दे दो, शिव जी का पूजा हो गया। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा देखो, चाहो तो विसर्जन करो अचल प्रतिमा की, चाहो तो नहीं भी विसर्जन करो, जैसा भी लगे वैसे करो। अगर विसर्जन करो तो पूर्णाहुति के बाद करो, मतलब क्षमा प्रार्थना के बाद उनको बोलो कि आप अब अपने धाम चले जाइए, अर्थात यहाँ से निकल जाइए, और फिर आप उनको, ठीक है, विसर्जन कर सकते हैं। चल प्रतिमा मतलब जो मूविंग डिटीज़ है, इसके संदर्भ में विकल्प है, चाहे तो वो करे चाहे नहीं करे, परंतु
जो बालुका की प्रतिमा है उसका आवाहन और विसर्जन प्रतिदिन करना चाहिए। यदि बालू मिट्टी से यदि आपने बनाया हो भगवान की मूर्ति को बालू से, बालुका प्रतिमा, उसको नित्य आवाहन करना चाहिए और नित्य विसर्जन करना चाहिए। मिट्टी और चंदन की तथा त्रिमयी चित्रमयी प्रतिमाओं को स्नान न कराएं। अगर मान लो मिट्टी और चंदन है की बनी हुई है प्रतिमा तो स्नान नहीं कराइए, अभिषेक नहीं कराना चाहिए, केवल मार्जन दीजिए, साफ सफाई कर दीजिए। परंतु सबको स्नान, बाकी सबको स्नान करा सकते हैं, लकड़ी वाले को, धातु वाले को, सबको स्नान करा सकते हैं। ठीक है। अब भगवान ने 8 प्रकार के मूर्ति का वर्णन किया है। मैं दुबई में देखा तो राधा कृष्ण की मूर्ति फाइबर का था, फाइबर। हाँ, अभी भी वो फाइबर का ही यूज कर रहे हैं मेरे ख्याल से। तो मैंने थोड़ा सा ठोका बजाया तो हमको पता चला है तो फाइबर का है। पहले तो पता ही नहीं चलता कि फाइबर का है क्या है, इतनी अच्छी ड्रेसिंग कर देते हैं। तो वो फाइबर की मूर्ति है जो लोग यूज करते हैं ना 607 में, वो फाइबर की मूर्ति है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। चाइना से वो इम्पोर्टेड है, चाइना से मंगाया गया था उस मूर्ति को। अब वो 607 में उस फाइबर की मूर्ति, हालांकि मूर्ति कितना, मेरे ख्याल से 4 फीट की होगी, 3-4 फीट की मूर्ति है वो लोग रीजेंट पब्लिक स्कूल में ले जाते हैं प्रोग्राम के लिए, तो उसी डीटी को ले जाते हैं। 3-4 फीट की मूर्ति है ना जी, आप लोगों ने देखा है, वो लोग यूज करते हैं, वो लोग 4 फीट का है वो। तो मैं एक दिन टेस्ट करने चला, आप समझो मेरे अंदर भी कैसे कीड़ा जाग जाता है टेस्ट करने का। मैंने सोचा कि मूर्ति किस चीज़ का है, देखूं जरा, इतनी बड़ी मूर्ति है। तो पता चला कि फाइबर की है। रायकानू बोले फाइबर की है प्रभु जी। कहाँ से आया? चाइना से आया। हमने कहा भाई भगवान ने तो फाइबर कभी बताया नहीं, 8वां विग्रह तो 8 बताया भी लकड़ी में, धातु में, पत्थर में, चंदन की, चित्रकारी, बालू का, हाँ, मन में और मणि में, इस प्रकार 8 प्रकार की। ये फाइबर की मूर्तियाँ कहाँ से आ गया? अब ये बात मैंने एक दिन वहाँ के लीडर को बोल दिया। अरे महाराज, इससे अच्छा तो बड़ा सा एक बढ़िया 10 फीट का चित्र बनाओ, उसको फ्रेम करके लगाओ, उसको यूज करो, फाइबर का यूज करते हो। अच्छा, दामोदर देश में इसको ऑब्जेक्शन उठाने वाला कोई नहीं था मेरे अलावा, आज भी कोई नहीं है, वो मूर्ति चली रही है दिनेश तो समझे मैं ही एक नमूना आदमी था जो इसको ऑब्जेक्शन किया हमने कहा भाई फाइबर तो भगवान ने कहा नहीं, और आप खाली पीली का इसमें पूजा किए जा रहे हो। ठीक है, भाव अच्छा है तो कोई बात नहीं। भाव देखो, भक्त के भाव भगवान ने कह दिया है, लेकिन भक्त के भाव को देख करके भगवान कहीं भी जा सकते हैं भाई, फाइबर हो चाहे जियो फाइबर हो, कहीं भी जा सकते हैं भगवान, है कि नहीं तो इसलिए हम चुप रहे, लेकिन मेरी उत्कंठा रही, मैंने ऑब्जेक्शन कर दिया था। बाद में चलो ठीक है, ये लोग भक्त हैं, भाव में हैं, लेकिन भाव भी भगवान के चीज़ों से अलाइन होना चाहिए। भाव भी उल्टा सीधा भाव नहीं कर लेना चाहिए। कभी कभी तो चलता है, लेकिन भगवान को अगर यही भाव, क्या हो गया, अब क्या हो गया, उसके बाद लोग बाग ने चाइना से बहुत सारी डीटी बनाने लगे। मंगाए कि नहीं मंगाए? राधा दामोदर की सारी फाइबर डीटी आई कि नहीं आई? बताओ, चाइना से आते थे कि नहीं आते थे? तो अब ये जो है ना प्रचलन हो गया, लेकिन ये ठीक नहीं है। इससे अच्छा है कि आप पेंटिंग्स क्या ही बना करके रखिए, ज़्यादा अच्छा है कि नहीं? चित्रकारी ज़्यादा अच्छा है, भगवान ने यहाँ कहा है। और तो भगवान ने एक ज्ञान दिया है कि भाई आराधना कैसे करनी है, कैसे मूर्ति बनाना है, कैसे आवाहन करना है, कैसे विसर्जन करना है, हाँ, किसको स्नान कराना कराना है। तो भगवान बोले कि प्रसिद्ध पदार्थों में, प्रतिमा आदि में मेरी पूजा की जाती है, परंतु जो निष्काम भक्त हैं, निष्काम भक्त जो है वह अनायास प्राप्त पदार्थों से भगवान भावना मात्र से ही हृदय में पूजा कर लेते हैं। जिसके अंदर कोई कामना नहीं है, निष्काम भक्त है, वो जो कुछ भी मिल जाए उसी से भावना मात्र से ही हृदय में पूजा कर ले। जैसे मान लो दुबई वालों को नहीं मिला होगा, इसलिए भावना मात्र से पूजा कर रहे हैं, ठीक है लेकिन फिर दुबई के भक्त निष्काम भक्त तो नहीं है ये तो निष्काम भक्त के लिए है कि जो भी अनायास मिल जाए उसी को भगवान की पूजा मान के पूजा कर लो, है कि नहीं? मेरे ख्याल से
वहाँ पर धातु की मूर्ति रखनी चाहिए 2 फीट की, ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। ब्रास की ऑर्डर करो, इंडिया से धातु की मूर्ति चली जाएगी 2 फीट 3 फीट की आराम से, है कि नहीं। उद्धव जी, स्नान वस्त्र आभूषण आदि तो पाषाण अथवा धातु के प्रतिमा के पूजन में उपयोगी होता है। बालुकामयी मूर्ति और मिट्टी की वेदी पूजा करनी हो तो उसमें मंत्रों के द्वारा ही अंग उनके प्रधान देवताओं का यथास्थान पूजन करना चाहिए। और अग्नि में पूजन करनी हो तो घृत मिश्रित हवन सामग्री से आहुति देनी चाहिए। अब आप लोग समझो, जब हवन होता है तो आपने देखा होगा हवन से पहले मुख्य वेदी हवन मतलब यज्ञ करने से पहले हवन के पास में सभी देवताओं का आवाहन होता है कि नहीं होता है ना। गौरी शंकर यहाँ गच्छ यह तिष्ठ, गणेश आदि यहाँ गच्छ यह तिष्ठ, कार्तिक आदि यहाँ गच्छ यह तिष्ठ, है ना, वरुण आदि यहाँ गच्छ यह तिष्ठ। सभी देवताओं को बुलाते हैं और उनकी बुला के पहले पूजा करते हैं, फिर मेन यज्ञ होता है। तो यहाँ भगवान ने वही कहा कि यदि वेदी में, यज्ञ की वेदी में मेरी पूजा करो तो मंत्र के द्वारा सभी अंग और उसके प्रधान देवता को बुलाओ। भाई जब तक देवता नहीं आएगा तो इसका मतलब अंग नहीं है। जैसे हमारा हाथ है तो हाथ के देवता कौन है? इंद्र। तो यदि आप भगवान की पूजा कर रहे हो वेदी में तो भगवान के हाथ के अधिष्ठात्री देवता कौन है? इंद्र। तो इंद्र को भी बुलाना पड़ेगा, समझे। इसलिए विष्णु यज्ञ में भी अन्य देवी देवताओं को बुलाया जाता है ताकि वो मूर्ति तैयार हो सके। तो प्रधान देवी देवताओं को यथास्थान पूजा करके अग्नि में पूजा करनी होती है और घी से मिला हुआ हवन सामग्री से आहुति देनी चाहिए। बहुत लोगों को रहता है कन्फ्यूजन, ये तो विष्णु यज्ञ हो रहा है तो बाकी देवताओं को क्यों बुलाएं। तो भाई जब तक बाकी जो देवी देवता है वो देवी देवता नहीं है, वो अंग और अंगों के अधिष्ठात्री देवता हैं, उनको बुलाना पड़ेगा। उनके बिना भगवान के अंग कैसे कंप्लीट होगा बताओ, है भगवान का मूर्ति कैसे कंप्लीट होगा। तो इसलिए देवी देवताओं को बुला करके उनकी पूजा होती है और फिर घृत मिश्रित हवन सामग्री, घी से में मिला हुआ हवन सामग्री की आहुति दे दीजिए तो भगवान की पूजा यज्ञ के रूप में भी हो जाता है। समझे? नहीं समझे? भगवान ने कहा सूर्य को अगर मान लो पूजा करते हो तो कैसे करो। सूर्य में अगर हमको पूजा करना चाहते हो तो अर्घदान करो। अर्घदान क्या होता है? पहले मैंने बताया था कि सूर्य देव जब उदित होते हैं तो उनको 1 लोटा जल में थोड़ा अक्षत डाल दो, एक केला ले लो, घर में कोई फल है वो ले लो, फल नहीं है तो कोई भाई एक अक्षत तो है, चावल तो है, चावल में डाल दो, है कि नहीं। अगर कोई फल है तो फल ले लो और सूर्य भगवान को जो है आप जल तर्पण दे दीजिए। और ये हो गया सूर्यदेव की उपासना। किसी ने मुझे पूछा था कि प्रभु जी उस फल को खा सकते हैं? अवश्य खा सकते हैं, क्यों नहीं खा सकते हैं, भगवान का प्रसाद हो गया वो। जैसे घर में फल लाते हो कि नहीं लाते हो भाई मार्केट से बास्केट में, तो अगर फल लाते हो तो भगवान को भोग लगाते हो, लेकिन अगर सूर्य भगवान को अर्घ दिया तो भी चलेगा। कुछ नहीं है तो घर में चावल है, चावल डाल दो अपने उस जल में और अक्षत चावल जो है डाल करके आप जल दे दो। भगवान ने कहा कि ये जल रूपी जो क्या बोलते हैं तर्पण है, जल में तर्पण और अर्घ प्रदान करने से मेरी उपासना करनी चाहिए। आपने देखा होगा बिहार के लोग जब छठ पूजा करते हैं बहुत सारे पकवान बनाते हैं और पकवान बना करके डलिया में सजाते हैं। सजा करके जैसे ही सूर्य भगवान उदित होते हैं वो डलिया लेके सूर्य भगवान को दिखाते हैं, हे दीनानाथ, हैं हाँ, धूप अगरबत्ती दिखाते हैं सूर्यदेव को, डलिया में फल फूल दिखाते हैं, पकवान दिखाते हैं और दिखा करके फिर उसको पानी से उसरग लेते हैं। उसरगना समझते हो? उसरग समझते हो? उसरगना, पानी से उसरग लेते हैं, वो प्रसाद बन जाता है, छठ का प्रसाद बन जाता है वो, है नहीं।
तो इस प्रकार से सूर्य में भगवान की ही उपासना हो रही है। तो छठ पूजा भी भगवान कृष्ण की ही उपासना है, इन फॉर्म ऑफ सन। समझे? अब ये पता नहीं है बिहार वालों को कि हम छठ कर रहे हैं तो सूर्य भगवान की पूजा कर रहे हैं, और सूर्य में भगवान की पूजा हो रही है, अर्थात भगवान कृष्ण की ही पूजा हो रही है, नन अदर देन कृष्ण, बट अननोइंगली, बाय डिफ़ॉल्ट, मैकेनिकली हो रहा है, ज्ञान नहीं है। सब कृष्ण की भक्ति करते हैं। छठ पूजा क्या है? कृष्ण की ही भक्ति है। भगवान ने कहा, देखो, जब मुझे कोई भक्त हार्दिक श्रद्धा से जल भी चढ़ाता है, मैं उससे बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूं। यदि कोई भक्त है तो जल भी यदि दे दे तो प्रेम से स्वीकार करता हूं। यदि कोई अभक्त है तो मुझे बहुत सी सामग्री भी दे देगा, भक्त नहीं है, भक्ति का भाव नहीं है, लेकिन 56 भोग भी दे देगा, तो भी मैं उससे संतुष्ट नहीं होता हूँ। अच्छा, एक बात बताऊँ, जब आपने और कहीं देखा नहीं देखा मुझे नहीं मालूम, बट राधा कुंड पे आप आओगे ना, तो सुबह सुबह जब मंगला आरती करने जाओगे तो वह महिलाएं क्या करती है, हाथ में जल पात्र लेके चलती है, और क्या करती है, हर मंदिर में जाएगी, थोड़ा सा जल से पहले सफाई करेगी और फिर जल गिरा देगी। बहुत सारे ब्रजवासी देखोगे, खासकर महिलाएं, वो मंदिर में जाएगी और मंदिर में जाके भगवान के सामने जल गिरा देगी। आप देखोगे, दंडवत करोगे ना, जगन्नाथ जी के सामने दंडवत नहीं कर पाओगे, क्योंकि पूरा गीला रहता है। क्यों गीला रहता है? सुबह सुबह महिलाएं जल डालती है सीधा जगन्नाथ जी के सामने। ऐसा नहीं कि सिर्फ शिव जी को ही जल दिया जाता है, जल किसी भगवान के सामने में भी थोड़ा जल, कुछ नहीं ले गए तो जल भी डाल दो। इसलिए आचमन पात्र तो साथ में रहना चाहिए। हाथ में कुछ भी ऑफरिंग के लिए नहीं है तो भगवान को जल प्रेम से दे दो। हे भगवान, जलम अपि तृप्यताम, आप जल से ही प्रसन्न हो जाइए, तृप्त हो जाइए। भाव से भगवान जल भी स्वीकार करते हैं। आपने देखा कि नहीं, राधा कुंड में कोई आए हो मेरे साथ, जो सुबह सुबह मंगला आरती में गए होंगे, उनको ये नोट है कि नहीं है? देखोगे सुबह में महिला लोग मंदिर के सामने जल डालते हैं वो अगर फूल है तो ठीक है, नहीं तो, और पूरा गीला कर देते हैं, पूरा गीला कर देते हैं। तो इस प्रकार से एक विदेशी भक्त आए, विदेशी नहीं थे, भारतीय थे, लेकिन विदेशी कह लो, विदेश में रहते थे, एनआरआईज। तो वो नाक भाव सिकुराने लगे, इतना पानी पानी क्यों कर देते हैं ये लोग, वाई दे आर पुटिंग वाटर हमने कहा, ओ शांत रहे भाई, क्या दिक्कत है आपको? पानी देखो कैसे कैसे पानी, यहाँ पानी का क्या काम है, हैं? हमने कहा, भैया तुम नहीं समझोगे ये मामला, ये भगवान का आदेश है जल देना। अच्छा, भगवान ने कहा जल देना, हमने, और क्या? उद्धव गीता पढ़ो तो समझ में आवे तो ये ट्रेडिशनली महिलाएं जो कर रही होती है ना, उसको देख करके खासकर मैं तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होता हूँ। मैं बल्कि ढूंढता हूँ कि ये कर क्यों रही है ये लोग इसमें कुछ न कुछ लॉजिक होगा। विदाउट लॉजिक तो नियम बनते ही नहीं है ना। तो ये चीज़ें आपको राधा कुंड पे देखने को खासकर राधा कुंड पे देखने को मिल जाएगा। हर मंदिर में सुबह सुबह हर माताएं जाएगी, पानी डालेगी, वहाँ पूरा पानी स्प्लैश हो जाता है वहाँ भक्त लोग चलते हैं तो फिर छप 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 पानी है ना, फिर फर्श गंदा हो जाता है ना। क्यों? क्या अच्छा? म्यूट करो राम गोपाल जी। देखो, राधा कुंड पे थे, एक दिन भी भागवत में अटेंड नहीं किया इन्होंने। वहाँ जाके भागवत अटेंड कर रहे हैं, इसलिए अच्छा है वहीं रहो, वहाँ रह के भागवत में अटेंड अच्छे से कर सकते हो है कि नहीं? तो भगवान ने यहाँ कहा, देखो मैं तो श्रद्धा से जल से ही प्रसन्न हो जाता हूँ, जल दे दो उसी से प्रसन्न हो जाता हूँ श्रद्धा से। और फिर गंध पुष्प दीप धूप नैवेद्य अगर ये दे दिया तो कहना ही क्या है। भगवान ने कहा मैं तो जल से ही प्रसन्न हो जाता हूँ, लेकिन मान लो गंध दे दिया। गंध मतलब अगर आपके पास जल नहीं है, अगर कोई इत्र है तो वहाँ इत्र ही भगवान को दे दो।
फूल है फूल ही दे दो, धूप है कुछ नहीं तो अगरबत्ती ही दिखा दो, कुछ नहीं तो दीप ही दिखा दो, कुछ नहीं तो कोई वस्तु से नैवेद्य दे दो भगवान के लिए, थोड़ा सा चलो चावल डाल दिया। अच्छा, कुछ माताएं क्या करती है मालूम है, एक बॉक्स रखती है, उस बॉक्स में थोड़ा सा चंदन तिलक रहता है, अक्षत रहता है, और उसमें क्या बोलते हैं उसको फूल रहता है, इस प्रकार से रहता है। और धूप दीप तो अपने पुलिस में ले जाती हैं, तो पहले वो मंदिर के सामने सफाई करेगी, सफाई करके थोड़ा जल डालेगी, जल के बाद चंदन करेगी, चंदन के बाद फूल डालेगी, फूल के बाद अपना दिया दिखाएगी, अगरबत्ती दिखाएगी, फिर दीप दिखाएगी, बस। नैवेद्य तो अगर किसी के पास है तो है, नहीं तो नहीं है। ये बड़ा सुंदर दृश्य सुबह सुबह मंगला आरती में आपको देखने को मिलेगा। राधा कुंड की सुबह मंगला आरती अटेंड करोगे तो आपको मिलेगा, ये सब देखने को आनंद आता है। देखो कैसी भक्ति है, मस्त भक्ति है। भोले वाली ब्रजवासी माताएं ये सब करती रहती है। लेकिन आज की जो माताएं हैं ये इसी ब्रज में, उन्हीं की जो नए जनरेशन के बच्चे हैं वो नहीं करते हैं। बताओ, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो भगवान ने कहा, अरे भाई मैं तो सिर्फ पानी से प्रसन्न होता हूँ, यदि कोई गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य और 56 भोग अगर दे दे तो कहना ही क्या है, लेकिन भाव होना चाहिए। बिना भाव के तो भैया 56 भोग भी दोगे तो मैं नहीं लेने वाला हूँ, भगवान ने कह दिया। तो भगवान के इन बातों को 18वें श्लोक जो है, आज हम लोग देवी भागवत अभी पढ़ लेंगे। 11 बजे तक देवी भागवत चलेगा, इसलिए भागवत कथा को यहीं पे रोकते हैं और देवी भागवत कथा शुरू करेंगे। उससे पहले हम लोग राधा सहस्त्रनाम पढ़ेंगे, और राधा सहस्त्रनाम पढ़ने के बाद पढ़ेंगे सिद्ध कुंज का सूत्र, देवी दुर्गा के 32 नाम, और फिर देवी भागवत का पाठ कर लेंगे। कौन है? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए तुमको, बोलो। सेवादान ले जा रहा हूँ पैसे, पिछले साल भी 200 रुपये ले लिया था, और साल में की बार आता हूँ तुम्हारे पास। दशहरे का ही नवरात्रि का ले जा रहा हूँ। अच्छा दे दो, 100 रुपये दे दो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो इसलिए जो है आज डेट क्या है? 23। तो बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतस्य नमानि यानि, कर्मापि तस्य देवस्य सेवा, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिकाकांतम राधाकांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी, विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भकुंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत